नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है और पाकिस्तान जिस हिसाब से तालिबान की मदद कर रहा है, तो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर लोगों की हत्या के साथ साथ कई सारे इलाके को अपने कब्जे में लेता चला जा रहा है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मोदी सरकार ने ये फैसला किया है कि जो गलतियां पिछले की सरकार ने की थी, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने की थी, वो गलती इस बार भारत नहीं करने वाला है और भारत इस बार अफगानिस्तान को वो तमाम मदद करने वाला है जिसके जरिए तालिबान को जड़ मूल समेत अफगानिस्तान में खत्म किया जा सके। किस तरीके से कांग्रेस की सरकारों ने गड़बड़ियां की, गलती की, जिसकी वजह से तालिबान इतना बड़ा संगठन बन गया कि अफगानिस्तान के ऊपर उसने कब्जा कर लिया, वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है कि हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी अफगानिस्तान के अंदर इंडियन जो हाई कमीशन है उसके तहत जारी किया गया है और उसके वर्डिंग्स ऐसे हैं जिससे साफ हो जाता है कि भारत की सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि तालिबान के साथ न कोई वो रिश्ता रखने वाले हैं, ना ही उनके साथ कोई समझौता करने वाले हैं और ना ही उनके बचाव में या उनके समर्थन में कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने अपना साइड चुन लिया है कि वो अभी जो अफगानिस्तान के अंदर एक लेजिटिमेट सरकार है उसकी वो मदद करेंगे और इसलिए कुछ दिन बाद 2-3 दिनों में ही जो अफगानिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। अजीत डोभाल के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है और अजीत डोभाल उनको वो सारे गुरुमंत्र देने वाले हैं जिसके जरिए तालिबान का सफाया अफगानिस्तान में किया जा सके। कई सारी और खबरें हैं, उसकी डिटेल में दूंगा, लेकिन पहले जो एडवाइजरी के जरिए ये समझ में आएगा कि हिंदुस्तान की सरकार ने क्या स्टैंड ले लिया है। ये एडवाइजरी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एडवाइजरी का जो सेकंड पॉइंट है उसको जरा गौर से देखना है कि आखिर है क्या। सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफगानिस्तान रिमेन्स डेंजरस इन सेवरल प्रोविंसेस. Terror groups operating in Afghanistan have escalated violent activities including targeting of civilians. Indian nationals are not exceptions and they additionally face a serious threat of kidnapping. इन 2-3 लाइनों से ही ये क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि भारत सरकार की नीति इस अफगानिस्तान को लेकर के क्या है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, मतलब तालिबान को इन्होंने कोई ऐसा रिवोल्यूशनरी या कोई मूवमेंट की तरह नहीं कंसिडर किया है, बल्कि इसे एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। और जब आप इस तरह से डिक्लेयर किसी संगठन के साथ कर देते हैं तो इसका मतलब साफ है कि इसके बाद जो कार्रवाई होगी तो वैसी ही कार्रवाई होगी जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ की जाती है। याद रहे, बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान है, जैसे चीन है, वो तालिबान के लिए टेररिस्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इसलिए उनके साथ उनको समर्थन दे रहे हैं, बाकायदा उनको रसद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब इसमें जो सबसे अहम बात जो कही जा रही है कि ये टेररिस्ट ग्रुप सिविलियंस को तो टारगेट कर ही रहे हैं, हिंदुस्तानी एक्सेप्शन नहीं है। पिछली बार जब अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच युद्ध हो रहा था तो हिंदुस्तानी को किडनैप नहीं किया जा रहा था। ये तमाम लुटियन गैंग के लोग, सारे पत्रकार अफगानिस्तान में जाकर के वहां पे बाकायदा सब तस्वीरें ले रहे थे, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लाइव रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही थी। तालिबान के साथ बैठ के, उनके ट्रकों पे बैठ के उस तरह की तस्वीरें हिंदुस्तान में भेजी जाती थी। एक अच्छा रिश्ता बना हुआ था तालिबान के साथ। और इस बार ये बताया जा रहा है कि इस बार जिस तरीके से वो अफगानियों को मार रहे हैं, इंडियंस एक्सेप्शन नहीं है। और एडिशनली हिंदुस्तानियों के साथ एक और बड़ा खतरा है कि अगर उनको मालूम चल जाता है कि ये हिंदुस्तानी है तो वो किडनैप कर लेते हैं। मतलब हिंदुस्तान ने तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग की घोषणा कर दी है। ये जो रिलीज जो आया है
उससे साफ साफ है ये रिलीज क्यों भेजा गया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र हैं वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, मीडिया के लोग जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनको साफ साफ कहा गया है कि आप जैसे ही काबुल पहुंचेंगे, आप कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, किधर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप डायरेक्टली जो हिंदुस्तान के जो हाई कमीशन है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके जाएंगे और आपके ऊपर एक सुरक्षा की दृष्टि से आपको चाक चौबंद रहना चाहिए। ये पिछले बार की तरह इस बार नहीं होने वाला है, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि वहाँ जो एक लेजिटिमेट अफगान की सरकार है उसको मदद पहुंचानी है। और इसी सिलसिले में जो खबर आ रही है कि अफगानिस्तान सेना के जो प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमदजई वो भारत आ रहे हैं और वो यहाँ पे आर्मी चीफ से भी मिलेंगे, और जो हिंदुस्तान के एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलने वाले हैं। अजीत डोभाल से वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि अजीत डोभाल इस पूरे इलाके के अफगानिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी और ये तालिबान उसके ये बाकायदा एक्सपर्ट माने जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान के साथ बैठ के इनकी एक मीटिंग होने वाली है, और वो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या मदद पहुंचाई जा सकती है, उसके बारे में वहाँ पे चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ वो एनडीए जाने वाले हैं खरगवासला, जहाँ पे 300 ऑफिसर्स, अफगानी ऑफिसर्स, वहाँ उनकी ट्रेनिंग चल रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जो युद्ध चल रहा है, वहाँ पे जो अफगानी आर्मी के जो लोग घायल हो रहे हैं उनका इलाज हिंदुस्तान में हो रहा है। एयरलिफ्ट करके उनको हिंदुस्तान लाया जा रहा है और उनके साथ जो है बाकायदा उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही साथ जो खबर आ रही है कि हिंदुस्तान ने 4 MI हेलीकॉप्टर्स और 3 चीतल हेलीकॉप्टर्स अफगानी सेना को दिए हैं कि ताकि उनका ऑपरेशन बड़ा स्मूथ चल सके। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? 2 दिन के बाद विदेश मंत्री अमेरिका के वो पहली बार हिंदुस्तान आ रहे हैं। वहाँ से घोषणा की गई है कि वो ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म के ऊपर यहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार के साथ बातचीत करने वाले हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका के साथ मिलके ये अफगान के जो जनरल्स हैं, हिंदुस्तान की जो सरकार है, हिंदुस्तान की जो आर्मी है, ये लोग मिल करके ये प्लान बना रहे हैं। अब हिंदुस्तान की सरकार उसमें क्या करती है, क्या सेना भेजती है या फिर सिर्फ मदद पहुंचाती है, ये आगे आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि हिंदुस्तान ने इस बार अपना पाला बदल लिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पिछली बार जब नजीबुल्लाह की वहाँ पे सरकार थी, उस दौरान हिंदुस्तान की सरकार ने जिस हिसाब से अफगान की सरकार नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट के साथ, इसको कह सकते हैं, गद्दारी की थी, वो इस बार नहीं हो रहा है। जिस तरह इस बार वहाँ के आर्मी चीफ यहाँ पे आ रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं और भारत की सरकार उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। पिछली बार भी जब 1992 में अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ने लगा तो उस वक्त वहाँ पे नजीबुल्लाह की सरकार थी, वो यहाँ पे हिंदुस्तान से मदद मांगने की गुहार करते रह गए, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने उन्हें मदद नहीं की। इसलिए मदद नहीं की, उनका साफ साफ कहना था कि हमें हथियार चाहिए, हमें गोला बारूद चाहिए, हमें कुछ रसद चाहिए। अगर आप हमें ये सारी चीज़ें मुहैया करा दें, दुनिया में हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद लड़ाके हैं, हम लोग खुद तालिबान को मार के भगा देंगे। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने उस वक्त नजीबुल्लाह की मदद नहीं की। क्यों नहीं किया? राजनीतिक रीज़न की वजह से। ये तालिबान दरअसल ये हिंदुस्तान में यूपी के अंदर ये जो देवबंदी स्कूल ऑफ इस्लाम है उसके फॉलोअर्स होते हैं ये लोग, और उनको लगा कि भाई ये अगर ये लोग तालिबान के खिलाफ नजीबुल्लाह की मदद करते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, और इसलिए इन लोगों ने उसकी मदद नहीं की, न रसद दी, न हथियार दिए, कुछ नहीं दिया। अब वो वहाँ से वो भागने की फिराक में थे, तो काबुल से उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी बेटियों को तो हिंदुस्तान, वो एक सीक्रेट प्लेन से वो हिंदुस्तान भेज दिया गया। वो दिल्ली में मालवीय नगर के इलाके में वो लोग वहाँ पर रहते थे, अभी भी वो परिवार यहाँ पर रहता है, लेकिन ये वहाँ से काबुल से बाहर नहीं निकल पाए। तो हिंदुस्तान के एम्बेसी वालों ने भी मना कर दिया कि भाई आप हमारे पास रहेंगे तो हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, दिक्कतें आ सकती है। तो यूएन
के कंपाउंड में काबुल में उनको रख दिया गया। काफ़ी दिनों तक वो रहे, बहुत सारी बातचीत इस दौरान हुई, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने उस वक्त नजीबुल्लाह को बचाने के लिए कोई खास एफर्ट नहीं किया, वो वहीं रहते रहे। इसलिए जब पूरी तरीके से काबुल पे तालिबान काबिज हो गया तो वो तारीख थी 27 सितंबर 1996, जब वो द ग्रेट गेम नाम की पुस्तक का वो अनुवाद कर रहे थे अपने लोकल लैंग्वेज में। तो तालिबान वाले घुसते हैं और उनको घसीट के बाहर लेकर के आते हैं, गोली से उनकी हत्या कर दी जाती है और पूरे शहर में, काबुल में ट्रक में उनके लाश को घसीटा जाता है और फिर एक चौराहे पे क्रेन के ऊपर उसको टांग दिया जाता है। नजीबुल्लाह की बहुत सारे परिवारों का जो कह सकते हैं कि कब्र वो दिल्ली के अंदर ही है। वो लोग अब तक भी इस बात को कहते हैं कि नजीबुल्लाह को भारत की सरकार ने उस वक्त मदद कर दी होती, ये तालिबान नाम का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इतना बड़ा जो बन गया है, इतना बड़ा आतंकवादी संगठन, वो होता ही नहीं। अब एक उस वक्त की सरकार थी जिन्होंने तालिबान के साथ रिश्ते बनाए। कहा जाता है कि भाई जो तालिबान के पास जो कपड़े होते थे वो अफगानिस्तानी, उनका एक अलग जाड़े में वो कपड़े पहनते हैं, तो जालंधर से उनके लिए सारे सामान जाया करते थे, वो कपड़े, वुलन क्लोथ्स, और आगरा से उनके लिए जूते को भेजा जाता था। तो ये हमारी सरकारें पहले तालिबान के साथ मिलकर के ये सारा काम किया करती थी। अब स्थिति बदल गई है। मोदी सरकार ने इस नीति को ही पूरी तरीके से बदल दिया है। तालिबान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, ये मोदी सरकार का फैसला है, और साथ ही साथ तालिबान को किस तरीके से अफगानिस्तान में पैर जमाने नहीं देना है, इसी चीज़ को लेकर के अमेरिका के साथ, क्वाड के साथ, अफगानिस्तान की वहाँ की सरकार के साथ मिलके कोई बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने एक ये ऐतिहासिक मौका है। एक गलती जो पिछली सरकारों ने कर दी थी, क्या उसे दोहराया जाएगा या फिर उन तमाम जो अफगान में रहने वाले जो हिंदुस्तान के चहेते हैं, हिंदुस्तान के जो दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर इस तालिबान के खिलाफ एक जंग में हिंदुस्तान शामिल होगा। कई सारे और भी चुनौतियां हैं। सवाल ये है कि क्या पूरे अफगानिस्तान को हम पाकिस्तान के आर्मी के लिए खुला छोड़ दें? चीन के साम्राज्यवादी ताकतों, उनकी आर्मी, उनके सारे जो प्लान्स हैं, उसके लिए उनको खुला छोड़ दिया जाए? तालिबान पहले भी डिक्लेयर कर चुका है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो चीन आकर के यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट कर सकता है। हम लोगों ने, हिंदुस्तान ने जिस हिसाब से वहाँ पे $3 बिलियन हमने इन्वेस्ट किया है, क्या उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए? कई सारे सवाल हैं। हिंदुस्तान एक ऐतिहासिक मौके पर खड़ा है। हिंदुस्तान को उन तमाम देशों के साथ मिलके कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उन तमाम देशों के साथ जो पूरी दुनिया से आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, वो एकजुट आकर इस तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग का घोषणा करें। हमारी नज़र अफगानिस्तान पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।